हाँ जी स्टूडेंट्स, देन यहाँ पे फिर ये हो गया। अगला जो आपका क्वेश्चन है, एटलीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल, ठीक है, एक बॉय और एक गर्ल। इसमें देखो एक बॉय की पॉसिबिलिटी और एक गर्ल की पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पे लेनी है। ये चीज़ आपको मेंशन की है मैंने पहले बेसिक्स में कि बॉय और नॉट बॉय इज इक्वल टू वन। एक बॉय की लेनी है, ठीक है, तो ये यहाँ पे रखा है, ये चीज़ उधर चलेगी तो एक बॉय ये हो गया, एक गर्ल की ये होगी। ये दोनों कम से कम एक बॉय और एक गर्ल होना चाहिए, तो वन माइनस ये नॉट बॉय एंड नॉट गर्ल, तो इनकी पॉसिबिलिटी जितनी जितनी निकली अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, वो यहाँ पे ऐड करके हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी प्रॉब्लम तीसरी। अ बॉक्स कंटेन 100 ट्रांजिस्टर्स 20 ऑफ विच आर defective, 10 are selected for the inspections. Indicate what is the probability that all 10 are defective and at least one is defective. 10 के 10 डिफेक्टिव है, पहले probability निकालो जो डिफेक्टिव है। 20 थे ना डिफेक्टिव, टोटल 100 है, तो ये तो पता ही है आपको। जो क्या हुआ नॉट डिफेक्टिव, जो ये डिफेक्टिव है उसमें से 1 माइनस कर दो, ये नॉट डिफेक्टिव वाली निकल गई। अब एक्सपेंशन लगानी है, P प्लस क्यू, डिफेक्टिव प्लस नॉट डिफेक्टिव, टोटल 100 है। ऑल 10 आर डिफेक्टिव, पहली कंडीशन थी ऑल 10 आर डिफेक्टिव, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था सारे के सारे डिफेक्टिव हैं, तो वो एक्सपेंशन इसके अकॉर्डिंग सारे के सारे डिफेक्टिव वाले हमने पी लिए थे, तो पी की पार एक्सपेंशन लगा के पी की पार जहाँ पे 10 है वो टर्म उठा ली, ये वाली वैल्यूज़ पुट करी और आंसर। एट लीस्ट वन इज़ डिफेक्टेड, सिर्फ एक डिफेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए डिफेक्टिव प्लस नॉट डिफेक्टिव इज इक्वल टू 1। एक डिफेक्टिव है, नॉट वाली उधर चलेगी, तो ये फॉर्मूला लगा दिया, इसके अकॉर्डिंग ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी 7 coins at this time are tossed in 128 time. Number of head observed each throw is recorded and the results are given below. ये रिजल्ट आपको गिवन है, मतलब समटाइम बायनॉमिनल के साम इस तरीके से भी टेबल की फॉर्म में भी आ जाते हैं। तो इसमें क्या है, सारा कुछ गिवन है, कुछ नहीं आपने करना। हेड की पॉसिबिलिटी 1/2 है, हेड आने की, जब कॉइन को टॉस कर रहे हो, कॉइन को टॉस किया तो हेड की पॉसिबिलिटी इतनी है, टेल की पॉसिबिलिटी 1/2 है, ठीक है। तो उसमें क्या आना है फिर, नंबर ऑफ़ टर्म्स आपकी 120 है, 128 टाइम्स, तो ये आ गया। बाय एक्सपेंडिंग क्यू प्लस एन करके जो भी एक्सपेंशन आपकी है, ये पी है और ये क्यू है, एक्सपेंशन आपने यहाँ पे लगाई है। 0 टर्म्स लेनी है, जब क्यू 7 है, इसमें पी का कोई रोल नहीं है। जो टर्म्स थी ना आपकी, मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ आपको बताई थी कि ये टर्म्स होती हैं, उन्होंने ये अलग अलग टेबल में ये बना लिए हैं, अलग अलग, पहली यहाँ पे दूसरी यहाँ पे, यही एक सीरी में होती हैं। तो करनी वही चीज़ है, पी क्यू की वैल्यू लिख के बस टेबल बना देना, एंड हो जाना है। अगर टेबल से रिलेटेड सम्स आते हैं तो टेबल की फॉर्म में ही प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।